गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके स्क्रीन पर माँ सरस्वती जी का आगमन हो चुका है। माँ सरस्वती जी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। आप मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए जय माता दी। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। आपका अपना प्यारा चैनल गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आप ग्रुप बनाए होंगे, ठीक ना, सारे जगह आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये पिक्चर बना हुआ है आपके लिए है, ठीक ना। ये ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ में लेसन 1 चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके बीच लेकर आया हूँ, शायद हो सकता है कि कोई एक भी क्वेश्चन आपकी किताब का न छूटे। मैंने सारा का सारा प्रश्न आपके बीच लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या आखिर किस रूप में रहता है, पहले बताइए। परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। किस रूप में रहता है? P/Q के रूप में रहता है। तो देखिए P/Q के रूप में, या अगर रूट में अगर रहता है, मान लेते हैं रूट के अंदर अगर भी रहता है, तो ये भी देख रहे हैं कि उसका वर्गमूल हो जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ रूट 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 के नीचे क्या छिपा है? 1। तो क्या ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर भी रहेगा ना, तब देखिएगा कि उसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वर्गमूल निकल जाएगा तो समझिएगा कि वो परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 4 को दिया गया है, √2 है। तो क्या √2 का बताइए जल्दी से, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √2 नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये नहीं होगा। 7√5, रूट के अंदर 5 दिया है, तो 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये भी गलत है। 2 + √3, ठीक है, 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी गलत है। डी नंबर में दिया √36, 36 का वर्गमूल कितना होता है? √36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। इसलिए 6/1 मतलब P/Q के रूप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एकदम विस्तार से समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ध्यान रखिएगा, √4 है, √4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? तो 2 होता है, 2/1। तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अभी जस्ट मैंने बताया कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में रहे, या अगर रूट में रहता है तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। 4 का है तो 4 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो यही दूसरा का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया रहा कि पाई, पाई यहाँ पे जैसे लिखे हैं, जैसे पाई लिखे हैं, पूछ दिया पाई है, तो पाई है तो क्या बोलिएगा? पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, दिमाग में रखिएगा। तो कोई पूछ दिया पाई क्या है, तो क्या क्या बोलिएगा? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या। अगर आपसे कोई पूछ दिया पाई/2 भी क्या है, तो क्या बताइएगा? पाई/2। देखिए पाई कुछ के साथ कुछ भी दिया रहे तो समझिएगा वो सारा का सारा चीज़ क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। और ये भी बताना है कि वीडियो जब ये लास्ट ख़त्म होगा तो आप अंत में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया, ठीक ना। ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तब आपको लगेगा कि हमने कितना पढ़ा है और मेरा कितना इसमें सही हो रहा है। अगर जहाँ कम आएगा तो समझिएगा कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक ना। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वास्तविक संख्या मूल रूप से पूछ रहे कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्या? तो आपको बताया गया था कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दिमाग में रखिएगा, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहले जानिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के पहाड़ा से केवल कटता हो, जो केवल खुद के पहाड़ा से कटता हो वही अभाज्य संख्या है। तो देखिए तो इसमें दिया गया 4 ऑप्शन है 11, 12, 9, 21। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 11 जो है सिर्फ खुद के पारा से कटता है। 12 देखिए 12 कौन संख्या से कटेगा, तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, मतलब बहुत सारे संख्याओं से कटेगा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन भाज्य संख्या है। देखिए निम्न में कौन भाज्य संख्या है, ये देखिए तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो खुद के पहाड़ा से कटेगा ही साथ साथ दूसरे के पहाड़ा भी कटता हो, वही भाज्य संख्या होता है। तो आपके सामने दिया है क्वेश्चन 5 का 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए भाज्य संख्या कौन हो। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल 6 ए नंबर ऑप्शन है, जिसका आंसर 6 लिखा हुआ है। तो ये देखिए 6 कौन कौन पारा से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आप टेंशन लेकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही आप मुस्कुरा कर पढ़ाई करते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप हम लोग का सबसे बड़ा अगर है पढ़ा कर्म है तो वो है पढ़ाई। ठीक ना, पढ़ाई के अलावा हम लोग का कोई कर्म नहीं है। ठीक ना, इस पर मेहनत कीजिएगा तो ये तो फिक्स है कि आने वाले कल में सफलता मिलेगी। जो मन लगा के पढ़ेगा आने वाले 5 से 6 साल के बाद उसका तो जीवन एकदम सेटल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, बताइए जल्दी से कमेंट में कौन सा आंसर सही लग रहा है आपका। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छठा का सी नंबर। अब कहिएगा सर 2 नहीं हो जाएगा, कैसे 2 हो जाएगा ये बताइए। तो पहले 2 किस किस पारा से कटता है, सिर्फ खुद के पारा से कटेगा। 3 कौन कौन पारा से कटेगा, सिर्फ खुद के पारा से कटेगा। 4 किस किस पारा से कटेगा, बताइए जल्दी से। तो खुद के पारा से कटेगा ही साथ साथ दूसरे के भी पारा से कटता है। तो देखिए यही तो छोटी अभाज्य संख्या, यही तो छोटी भाज्य संख्या हो गया। समझ में आ गया ना। याद रखिएगा भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के पारा से कटेगा ही साथ साथ दूसरे के भी पारा से कटेगा, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो छठा का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर क्वेश्चन आ गया, उसमें था भाज्य संख्या पूछा था, इसमें है अभाज्य संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 7 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पाई कौन सी संख्या है। पाई कौन सी संख्या, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कमेंट में बताइए तो पाई प्लस 3 कौन सी संख्या हो जाएगा, बताइए कमेंट में। तो पाई प्लस 3 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि पाई के साथ में कोई भी संख्या जुड़ा रहेगा वो सारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए √23 कौन सी संख्या है। √23 कौन सी संख्या है। देखिए √23 दिया था, बताइए तो 23 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका मतलब हुआ वो अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अगर यही 23 के जगह पे अगर रहता आपका बताइए 9 रहता तो क्या होता, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता, तो ये परिमेय बन जाता। समझ में आ गया ना। तो √23 कौन सी संख्या है, तो √23 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें बताना है अपरिमेय संख्या। देखिए 22/7, 22/7, देखिए ध्यान से 10 का बी नंबर 22/7। तो 22/7 जो है पाई का मान होता है, पाई अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 इसका जो मान दिया रहता है तो ये तो p/q के रूप में है, तो ये परिमेय होता है। ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय होगा। 5√4 लिखा है, तो 5 गुना 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 5 दूना 10, तो 10/1, ये भी क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर लिखा है 6 + √4,
तो 6 प्लस 4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 2 होता है। तो 6 या 2 कितना हो गया, 8। 8 के नीचे 1 छिपा है तो क्या हो जाएगा, p/q के रूप में ये भी हो रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। मतलब 22/7, 5/22/7, 5√4 और 6 प्लस रूट, इस तीनों परिमेय संख्या है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, अपरिमेय दिया है। तो देखिए ये 3 आपका क्या चीज़ है, परिमेय है, और √2 क्या चीज़ है, अपरिमेय है। तो याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय को जोड़िएगा या घटाइएगा, उसका आंसर जो आता है हमेशा अपरिमेय ही आता है। याद रखना, परिमेय और अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए तभी उसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं। अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो खुद के पहाड़ा से केवल पढ़ता हो। तो 10 और 50 के बीच में देखना है कौन कौन पहाड़ा जो है, कौन कौन अंक जो है खुद के पहाड़ा से पढ़ता हो। तो देखिए, तो 11, 13, 17, 19, 23, जब पता आप भी बताते रहिए कमेंट में। 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगा, 29, 31, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 के बाद 41, 43 और 47। 10 और 50 के बीच में इतना संख्या होता है। गिन लेते हैं कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कौन संख्या हो रहा है, 11। तो 10 और 50 के बीच में कोई पूछेगा कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी तो क्या बोलिएगा, 11। तो आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कह रहा है कि बताइए कि कौन परिमेय संख्या, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। देखिए इस तरह का प्रश्न अगर आपको कहीं दिखाई दे, जैसे दिया है 0.10, यहाँ 2 को जीरो बढ़ रहा है, फिर 3 को जीरो बढ़ रहा है, फिर 4 को जीरो बढ़ रहा है, इस तरह का प्रश्न अगर कहीं भी दिखाई देगा ना तो इससे दिमाग में डाल लीजिएगा ये अपरिमेय होता है। कौन सा होता है, अपरिमेय होता है, जैसा दिखाई दे रहा है। अब √27 है तो 27 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जैसे 27 का वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। √5 है, 5 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। मतलब BCD तीनों अपरिमेय है, लेकिन आपको निकालना क्या है, परिमेय निकालना है। तो जब 3 को अपरिमेय हो गया तो ये तो कन्फर्म है कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बना कर देखना होगा। तो 25 है, √25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 5/1, तो क्या p/q के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि शून्य एक है, मतलब शून्य क्या है, ये शून्य जो है क्या होता है। तो शून्य के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब शून्य के नीचे 1 लिख दीजिएगा तो किस रूप में आ जा रहा है बताइए, तो परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 13 का ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0.666 डॉट डॉट, मतलब 0.666 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर एक रिंग। तो कह रहा है एक संख्या है, तो बताना है कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 0.66 दिया है तो इसको हटाइएगा तो बट्टा में 1 होगा कि नहीं होगा। इसके बगल में कौन संख्या 3 को, तो 3 को जीरो बैठाएंगे और इसके बाद डॉट डॉट यहाँ दिया है तो इसके नीचे भी डॉट डॉट कर देंगे। तो ये किस रूप में आ रहा है, p/q के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है p/q के रूप में आ रहा है। तो p/q के रूप में आ रहा है तो कौन संख्या हो सकता है बताइए जल्दी से, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 14 का ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। इसलिए सब कुछ हार जाइए ठीक है, लेकिन अपना हौसला को मत हारिए, ठीक ना। हौसला जिस दिन हार जाइएगा समझिएगा आप इस धरती से चले गए, ठीक ना।
अंत किसी को बहुत भयानक बीमारी हुई रहती है और उसके हौसला टूट गया कि अब हम धरती पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, तो जल्दी ही मर जाएगा। और किसी को बहुत भयानक बीमारी हुई रहती है और वो फिर भी वो सोचता है कि वाह मुझे कुछ नहीं हुआ है, माइंड फ्रेश करके करता है, काम करता है, कहीं भी जाता है, रहता है, इंजॉय करते रहता है, तो बहुत दिनों तक धरती पर रहता है और बीमारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। इसलिए आप लोग बिना टेंशन लिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और हौसला को बनाए रखिए और आप इस बात को ज़रूर सोचिए कि मैं भी एक दिन कहीं ना कहीं सफल होऊंगा, एक अच्छे पद पर जाऊंगा। इसलिए आज से ही अच्छे पद पर जाने के लिए आज से ही हमें मेहनत करना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है ये पहले बताइए, ठीक ना। परिमेय संख्या उससे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में रहे। आप पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होते, मान लेते हैं -4, -3, -2, ठीक ना, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, ये सब पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4 होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 होता है, ठीक ना। तो ये सब संख्याएं होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेना जरूरत है। कोई पूछेगा आपसे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3। तो बताइए क्या इसका पूरा गुण इसमें मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? क्या 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए ये बात क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगर यही पूर्ण संख्या यहाँ पे है, अगर यहाँ पे रहता, पूर्ण संख्या इधर रहता, प्राकृत संख्या ये रहता, मतलब ये इधर रहता, ठीक ना। समझ में आ गया ना? पूर्ण संख्या अगर इधर रहता यहाँ पे और प्राकृत संख्या यहाँ रहता तो हम लोग समझ जाते हैं कि असत्य हो जाता उस समय, ठीक है ना। बट कोई अगर पूछता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या का पूरा चीज़ क्या होता है? पूर्ण संख्या में आकर मिल जाता है। इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। देखिए अभी जस्ट बताएं पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0, 1, 2 और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4। देखिए ये 0 यहाँ पर है, क्या इसमें 0 आकर मिलता है? नहीं मिलता है। बाकी सब तो मिल जा रहा है लेकिन 0 आकर नहीं मिलता है, इसीलिए ये 17 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, यह असत्य हो जाएगा। लेकिन अगर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या जो होती है जैसे -2/3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 1/2 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है लेकिन परिमेय संख्या माइनस में हो जाता है, इसीलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन होगा, असत्य होगा, ठीक ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है ना ये धनात्मक भी होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें 0 भी रहता है पूर्णांक संख्या, और ये ऋणात्मक भी रहता है, -1, -2, -3, -4 इस स्केल में रहता है ना। तो माइनस में भी रहता है, 0 भी रहता है और ये संख्या भी रहते हैं, ठीक ना। तो आप परिमेय संख्या क्या कहता है? परिमेय संख्या P/Q करते हैं तो सबके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। जब सबके नीचे 1 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बताइए सत्य हो जाएगा असत्य हो जाएगा? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो 19 का आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या आप दिमाग से लगा कर देखिए कि देखिए जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये पूर्णांक संख्या है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। सबके नीचे 1 लगा लीजिए, देख लीजिए, 2 लगा लीजिए, जो मन करे लगा सकते हैं। तो क्या P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सत्य है? बताइए निम्न में कौन सत्य है? पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या होता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है।
ठीक है, गलत है, ये नहीं होगा। पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पाई परिमेय संख्या है और 22/7 नहीं, ये भी गलत है। डी नंबर दिया है पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या, ये सही है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वह परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 20 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। देखिए, जैसे दिया है 1/2, तो 2 में हम 1 से भाग करते हैं तो आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 लगा देंगे, 2 5 10, ठीक ना, 0.5 आ रहा है। लेकिन आपको 1 से ज़्यादा देना है और 2 के बीच में देना है, तो कौन इसमें परफेक्ट होगा। 12/5 है, तो 5 में 12 से भाग करते हैं तो 5 दूना 10, 2 पॉइंट लगा के 0, 5 चौका 20, ठीक ना, ये हो जा रहा है 2.4, मतलब 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 3/7 है, तो 7 में अगर हम 3 से भाग करते हैं, ठीक ना, तो 0.0, ठीक ना, तो 0, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पॉइंट लगाए हैं तो 7 चौका 28 होगा, सॉरी ये 7 चौका 28 होगा, 0.4 आ रहा है, तो ये भी 1 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 11/7 है, 7 में हम 11 से भाग करते हैं, ठीक ना, 7 एकम 7, 11 में 7 गया 4 पॉइंट, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये जो है आपके सामने जो दिया है 1 दशमलव कुछ आ रहा है, 1 दशमलव कुछ आ रहेगा, तो इसका मतलब हुआ है कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 21 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह बनाया जाता है, दिमाग में रखिएगा, या तो दशमलव में दे देगा मान, यहाँ पे दशमलव में दिया रहेगा चारों का, या तो ऐसे बाटा में दिया रहेगा, तो आप भाग करके अगर दशमलव में दिया तो आपको आसान हो जाएगा, भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दशमलव में नहीं दिया रहता है तो आपको भाग करके देखना होगा कि 1 और 2 के बीच में संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस तरह का, ठीक ना। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, 3√2 गुना 2√2 बराबर क्या होगा। देखिए, 3√2 गुना 2√2, देखिए 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, और √2 में √2 से गुना कीजिए तो √4 हो जाता है, तो 6 गुना 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 6 दूना कितना हो गया 12। बताइए, 12 ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, 8√15 भागा, देखिए 8√15 भागा मतलब बटा 2√3। अब गौर करेंगे, इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, 8√15 का हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √5, चूँकि 15 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, मतलब वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो 15 को तोड़ें तो √3 गुना √5 हो जाएगा, अब बटा 2√3 हो जाएगा, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कर जाए 2 एकम 2, तो चौका 8, 4√5, देखिए 4√5 है जी। 23 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, 6√5 माइनस 3√5 बराबर क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है। तो 6 में से 3 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा, √5 है तो √5 अपने जगह पे उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√5। बताइए, ऑप्शन में दिया है 24 के ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 3√5 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। इसी तरह का प्रश्न अपने 9th बोर्ड में दिया रहेगा, ठीक है ना, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, कह रहा है कि 3 + √2 और 3 - √3। देखिए, 3 प्लस रूट में 2 दिया है और 3 - √2 दिया है, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक ना। अब ए और बी आपको पता चला दोनों में ए एक जैसा है और बी एक जैसा है, तो इस तरह का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ ए है उसके जगह पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस, अब बी के जगह पे क्या लिख देंगे √2 का स्क्वायर। अब बताइए 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 25 का
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कितना आसान तरीका है। देखिए ये दोनों में जब एक जैसा रहेगा, दोनों में ए एक जैसा है, दोनों में बी एक जैसा है, बट एक में प्लस है, एक में माइनस है। दिमाग रखते हैं, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कर दिए माइनस बी का स्क्वायर कर दिए, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। तो 25 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1/√3 का परिमेयकरण होगा। तो परिमेयकरण आप पढ़े होंगे। देखिए 1/√3 दिया है तो उसको हम करेंगे क्या, जो नीचे दिया रहता है ना उसी संख्या से ऊपर क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसी से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो √3 हो जाएगा। अब √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब बटा में √3 से गुना करें √9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ये देखिए, तो ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सेम आंसर हो रहा है, √3/3, ठीक ना। 26 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर क्वेश्चन दिया रहता है 1/√5, तो क्या करते हैं, ऊपर भी √5 लिख देते हैं, नीचे भी √5 लिख देते हैं। 5 में 1 से गुना करते हैं √5 में, तो √5 हो जाता है। अब 5 से √5 में गुना करते हैं, √5 में √5 से गुना तो √25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, बताइए जल्दी से, 5 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है। अगर आपके सामने प्रश्न ऐसे रहता है, देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने कितना सिखा रहा हूँ, √7 माइनस √3 रहता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जो संख्या दिया रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना कराते हैं। तो √7 माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक ना, जब गुना कराइएगा तो। √7 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। अब गुना कराइए, एक मुँह से गुना कराएंगे तो √7 प्लस √3 हो जाएगा। अब बट्टा में आ जाइए, देखिए यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है, एक जैसा है। तो √7 में √7 से गुना करेंगे 49, 49 का कितना होता है, 3। मतलब फॉर्मूला आपको बताया था ना, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 को a मान लिए, तो √7 को a मान लिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर करें, तो स्क्वायर का उससे क्या हो, जब यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस बी की जगह पे कितना दिया है, √3 है, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब तो आसान हो जाएगा आपके सामने। तो इतना हो गया, तो ऊपर वाला वैसे ही उतार लिया जाता है, √7 प्लस √3/7 होते कितना होता है, 49, ठीक ना। अब माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर वैसे ही लिख देंगे √7 प्लस √3, ठीक ना। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, 49 में से 3 गया, बताइए जल्दी से, 46 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गई थी, जैसे यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये भी तो 7 न बन जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये भी तो 7 होगा, 49 नहीं होगा, हमने गुना कर दिया 49, ये भी रूटे में है। तो जैसे इस प्रकार स्क्वायर से रूट 3 हट गया, खाली 3 बचा, उसी तरह स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 7 बचेगा। तो यहाँ पर भी 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी, कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो √7 माइनस √3 बट्टा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और इस तरह का प्रश्न आपसे अगर पूछ देता है तो ऐसे ही बनाएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। ऐसे गुना कीजिएगा, तो अगर नीचे यहाँ माइनस में रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस में रहता है तो क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। फार्मूला वही a + b माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, 1/√5 माइनस √3 दिया रहे तो क्या कीजिएगा। तो जो संख्या दिया है इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करा लेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। √5 + 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर तो दोनों का समान है, ए समान है, बी समान है। तो पहले गुना करा के ऊपर लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे तो √5 + √3, एक में गुना कराएं तो इतना हो गया, बटा में देखिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे। √5 का क्या हो गया, स्क्वायर माइनस, अब √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया। और ऊपर जो बचा है √5 + 3 उतार दीजिए, √5 + √3 बट्टा में आ गया। स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, 5 - 3। तो आपका आंसर हो जाएगा √5 + √3, ठीक ना, √3 अब बट्टा 5 में से 3 गया 2। आ गया समझ में ना। अब समझ में आपको आ गया होगा। तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने दिया रहेगा तो आप
बना लीजिएगा। मैंने बहुत इस पर 4-5 क्वेश्चन आपको बता के दिखा दिया, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपके पास रहेगा तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2 के पावर में, देखिए लिखा है 2 के पावर में 5 गुना 2 के पावर में 3। अब यहाँ देखिए 2 इसको आधार कहते हैं। देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, 2 के ऊपर में 8 है, इसका मतलब ये 2 जो है आधार है और 8 जो है घात है। तो जब गुना रहे और दोनों समान रहे, याद रखिएगा, जब गुना रहे और आधार समान रहे, ये गुना में दिया हुआ है और दोनों में क्या है, समान है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब पावर को जोड़ेंगे तो 2 उतार लिए यहाँ पे और 5 और 3 क्या हो गया, 8 कर दिए, जोड़ लेंगे। पावर को जोड़ लेते हैं मतलब घात को जोड़ लेते हैं। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से। 27 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आपके सामने रहता 3 के पावर में 5 गुना 3 के पावर में 2, तो क्या आंसर लिखते हैं आप, बताइए जल्दी से, क्या आंसर देते हैं। तो देखिए, तो दोनों में 3 समान है तो ये 3 लिख लेंगे। चूँकि गुना है तो ऊपर वो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 + 2, तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। तो आइए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 27 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 7 के पावर में 5 भागा 7 के पावर में 3, कैसे बनाइएगा। देखिए भाग, दोनों में आधार समान है तो 7 उतार लीजिएगा, भागा रहता है तो हम लोग घटाते हैं, 5 - 3, ठीक ना। तो 7 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2। तो कभी कभी क्या करेगा, इसको तोड़ कर देगा, ठीक ना। 7 को 2 पर गुना कर 7 तो 49 कर देगा, यानी तो 7 के पावर में 2 दिया तो 7 के पावर 2 में टिक मार देंगे। तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, तो 28 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बट याद रखिएगा, भागा में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, और गुना में रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी इसको दे सकते हैं, 7 के पावर 5 बटा 7 के पावर में 3, तो अभी ये क्या चाहिए, भागे में है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 7 के पावर में 5 - 3 और 7 के 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 7 के पावर में 2 हो जाएगा। तो 28 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, 7/5 के पावर में दिया है -2। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर पावर में दिया रहता है और पावर में देने के बाद माइनस अगर लगा रहता है तो इस माइनस को हटाने के लिए हर वाला मान अंश हो जाता है और अंश वाला मान को हर बना लेते हैं। मतलब 5 को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे कर देंगे और माइनस का चिन्ह हटा के खाली 2 लिख देंगे। दिमाग में रखिएगा, जब भी कहीं माइनस दिखाई देगा तो ऐसा ही कीजिएगा। तो 5 को 2 बार गुना करा लेंगे, 50 25, और 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 सते 49, ठीक ना। देखिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है 25/49, जी 29 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 के पावर में -1 बराबर क्या होगा, देखिए तो आपने जस्ट मैंने बताया कि माइनस को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो माइनस को हटाने के लिए 5 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, और 1 है तो पावर में 1, तो 1 तो लिख नहीं सकते, अगर 2 रहता तो 1/5 के पावर में 2 लिखते हैं। समझ में आ गया ना। तो 29 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, 0.477 को P/Q के रूप में लिखना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, 0.47 के ऊपर एक रिंग, केवल 7 के ऊपर, वहीं 7 के ऊपर एक रिंग, इसलिए मतलब 7 कर दिया, डॉट डॉट कर दिया। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे लाएंगे, तो देखिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 0, ठीक ना, जितना संख्या दिया था उतना पूरा संख्या को लिख दीजिए, लिख दिए ना हमने, टोटल संख्या को लिख देंगे 0, ठीक है ना। अब करना क्या है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना को लिख दीजिए, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है 0 पे और 4 पर रेकरिंग, तो -0 4 लिख देंगे, लिख दिए ना, बटा सबसे पहले टोटल संख्या को लिख दीजिएगा, मैंने टोटल संख्या लिख दी है, उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को लिख दीजिएगा, 0 4 पर रेकरिंग नहीं है। अब देखिए जितना अंक पर रेकरिंग है उतना ही 9 लिखेंगे, एक अंक पर रेकरिंग है 1 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो दशमलव के अंक के बाद 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक ना। 47 में से 4 गया 43, अब बटा क्या हो जाएगा 90, 43/90। देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, जल्दी बताइए कमेंट में। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आपके सामने रहता, ठीक ना, जल्दी से बताइएगा, अगर एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिया रहता 0.4
0.5 के ऊपर एक रिंग। तो कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। तो देखिए सबसे पहले टोटल संख्या लिखिए, तो 0.5 लिख देंगे, टोटल लिख दिए, माइनस कर देंगे, किस पर एक रिंग नहीं है तो 0 पर एक रिंग तो 0 लिख देंगे, बटा कितना अंक पर एक रिंग है तो 1 अंक पर एक रिंग है तो 1 9 लिख देंगे। क्या दशमलव बाद कोई ऐसा संख्या है जिस पर एक रिंग नहीं है तो नहीं है, तो इसी तरह छोड़ देंगे। तो 5 में से 9 को घटा लेंगे, मतलब 5 में 0 घटाएंगे तो 0, अब बटा में क्या बच गया 9, तो 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी आधार पर अगर क्वेश्चन ऐसा रहता 1.235, ठीक है ना, और 3 5 पर एक रिंग रहता, ठीक है, और इसको कहता P/Q के रूप में लिखें। तो बड़ा आसान तरीका है, मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले टोटल संख्या लिख लीजिएगा 1 2 3 5, टोटल संख्या लिख दीजिए 1 2 3 5, टोटल संख्या लिख दी है मैंने। अब आपका काम क्या रहेगा बताइए जल्दी से। अब देखना है कि किस पर एक रिंग नहीं है, तो 1 2 पर एक रिंग नहीं है, बटा में कर दीजिए, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा इतना कैसे करना है। फिर आप क्या कीजिएगा जल्दी से बताइए। 1 2 3 5 माइनस में से 112 घटाएंगे, लेकिन अभी यहाँ देखिएगा कितना अंक पर एक रिंग है, 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 को 9 लिख देंगे, ठीक ना। माइनस दशमलव के बाद देखिए, सॉरी माइनस नहीं होगा ना, दशमलव के बाद देखिए कोई संख्या दिया हुआ है तो जिस पर एक रिंग नहीं है तो 1 2 दिया है तो इस पर मतलब 0 लिख देंगे, ठीक ना। अब 1235 में से 12 घटा लेंगे तो आ जाएगा 1223/990। अगर कटना होता काट दीजिएगा, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। फिर से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले टोटल संख्या लिख लीजिएगा, टोटल संख्या लिख देंगे, माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना, माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिएगा कितना संख्या ऐसा जिस पर एक रिंग नहीं, तो 1 2 पर एक रिंग नहीं है तो 1 2 का लिख कर घटा लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा बट्टा का लाइन खींच दीजिएगा, सब बट्टा का लाइन खींच दिए। अब देखिएगा कि कितना अंक पर एक रिंग है तो 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 को 9 लिख देंगे। और दशमलव के बाद देखिएगा कितना अंक पर एक रिंग नहीं है तो 1 अंक पर एक रिंग तो 1 0 बैठा दिए, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। अब आपका काम है इसमें से इसको घटाएं तो 1223 हो जाएगा, अब बट्टा 990 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 0.99, देखिए वही क्वेश्चन सेम आ गया, 0.9 के ऊपर एक रिंग कर देते हैं। तो अभी जस्ट बताएं टोटल संख्या लिख दीजिए, 0 9 लिख दीजिएगा, ठीक ना। टोटल संख्या अब किस पर एक रिंग नहीं है, खाली 0 पर नहीं तो 0 उतार लीजिएगा, माइनस कर दिए, बटा में। अब कितना अंक पर एक रिंग है, एक अंक पर एक रिंग है तो जितना अंक पर एक रिंग रहेगा उतना ही 9 लिखते हैं। क्या दशमलव बाद कोई संख्या ऐसा है तो नहीं है, बस इतने उतर गया। तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, अब बट्टा में 9, 9 9 काटेंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन में 1 दिया है तो 31 का ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 32 है, 3 + √2 है, 4 को ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग या जोड़, योग को हम जोड़ कहते हैं, ठीक ना, या अंतर या माइनस, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़िए चाहे घटाइए उसका आंसर क्या आ जाएगा अपरिमेय ही आएगा। तो 32 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1.1211211121112111 डॉट डॉट है, इसमें बताना कौन संख्या आपका सही है, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए तो इस टाइप का प्रश्न कहीं भी दिखाई देगा, कहीं 2 को बढ़ रहा है, कभी 3 को बढ़ रहा है, कभी 4 को हो रहा है, तो ये सीधे आप टिक मारिएगा अपरिमेय संख्या पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो याद रखिएगा अनंत होगा। डी ऑप्शन सही होगा, 34 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक ना। आप शेयर करते रहिए, ठीक ना, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी नंबर ऑप्शन सही है। दिया है क्वेश्चन नंबर 35 कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। देखिए 6/15 का, तो देखिए 15 में हम लोग क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 15 चौका 60 कट गया, मतलब अवश्य ये कट जाएगा, पूर्ण रूप से यहाँ पे कट जाएगा, शेषफल में 0 आ जाएगा, तो समझिएगा वो शांत हो जाएगा, ठीक ना। तो 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नहीं एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, 6/15 है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट तरीका बिना भाग किए हुए। सबसे पहले इसको काट लीजिएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, कितना आ गया 2/5।
और 5 का नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा, ठीक ना। अगर एलसीएम निकालने पर जैसे 5 का एलसीएम निकालते हैं तो 5 एकम 5, खाली अगर 5 आ जाए मतलब खाली 5 रहे उसमें, या खाली 2 रहे, ठीक ना, खाली 5 रहे, खाली 2 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे। मैं क्या बोला हूँ फिर सुनिएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा 6 बटा मानते हैं 7/8 दिया है, 7/8 दिया है, तो 8 का एलसीएम निकालेंगे तो खाली 2 आएगा, खाली 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। तो या तो खाली 2 रहे, यानी तो खाली 5 रहे, और 5 और 2 क्या रहे, दोनों दिया रहे, मतलब दोनों आ जाए, तो समझिएगा वो शांत हो जाएगा। बिना भाग करने का तरीका, ठीक ना, मतलब भाग नहीं करना चाहते हैं और ऐसा बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो सिर्फ नीचे वाला का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकाल कर देखिए खाली 2 आया है तो शांत है, नीचे निकल के खाली 5 आया है तो अभी शांत है। क्या उसमें 5 भी है और 2 दोनों आ रहा है तो बिल्कुल शांत है। 5 और 2 के अलावा कोनो संख्या आ जाएगा समझिएगा अशांत हो जाएगा। तो 36 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना। तो 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर भी करते रहिए, कमेंट में अपना प्यारा प्यारा जवाब देते रहिए, और मैंने आपको बोला था अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 64 के पावर में 1/2 दिया है, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए 64 का आप सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकाल लीजिएगा। 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 का निकालेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। कौ गो दुआ है, 1 2 3 4 5 6 गो दुआ है, तो 2 क्लिक कर उसके ऊपर 6 लिख दीजिएगा, और उसके ऊपर क्या दिया है 1/2, तो 2 एकम 2 2 3 6, मतलब 2 के पावर में 3 और उसके पावर में क्या बच रहा है 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 के पावर में 3। अब 2 को कब बार लिख देंगे, 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिए तो कितना आंसर है, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 36 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिया क्वेश्चन 37 में 5 के पावर में 0 गुना 2 के पावर में 0 का कितना मान होगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर में 0 होता है उसका मान डायरेक्ट 1 लिख लीजिएगा, इसके पावर में 0, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, हो सकता है यहाँ प्लस रहता था, 1 में 1 से गुना जोड़ते हैं तो 2 हो जाता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुना है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो 37 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, 125 के पावर में -1/3 दिया है, सिंपल सा है। तो 125 के पावर में माइनस मतलब 125 दिया है और इसके पावर में दिया -1/3। तो मैंने आपको क्या सिखाया था जल्दी से बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 लिख कर मतलब 125 का एलसीएम निकालेंगे। तो 125 का एलसीएम जब निकालेंगे ना, देखिए निकालते हैं तो 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, मतलब 3 को 5 आ रहा है, तो 5 के पावर 3 के पावर है -1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 के पावर में -1। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जब भी अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर माइनस में रहता है तो नीचे वाला मान ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। तो ये 5 में 1 छिपा है तो 1 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो 1/5। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। समझ में आपको आ गया है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया है, पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ठीक ना। फिर आपके क्लास के लिए मैं एक नया वीडियो बना कर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।